हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस अध्याय की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परागकण एवं संरचना, इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो जीवन में कभी भी आप इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। कोई भी प्रश्न, चाहे बोर्ड में, चाहे नीट में, चाहे सीयूईटी एग्जाम में, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप हल कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर एक बार देख लेंगे ना तो यह टॉपिक याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि परागकण होता क्या है। आप इस चित्र को देखिए ध्यान से। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। ये है पुंकेसर, पुष्प का नर भाग। पुष्प का जो नर भाग होता है उसे कहते हैं पुमंग, और पुमंग की एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का जो ये हिस्सा होता है इसे कहते हैं परागकोश। इसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश में पाई जाती है लघु बीजाणुधानी, और इसी लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है। अब आइए जानते हैं परागकण क्या होता है। तो आप समझिए ध्यानपूर्वक। चित्र आप तैयार कर लीजिए। ये चित्र है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको चित्र अच्छे से तैयार कर लेना है। चित्र बहुत ही आसान है। पहले समझिए परागकण क्या है। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यानी कि जो परागकण होता है यह परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये परागकण बनते कहाँ हैं? लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी में इनका निर्माण होता है। किन कोशिकाओं से होता है? लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से होता है। और जो परागकण होते हैं ये अगुणित होते हैं, याद रखेंगे। द्विगुणित नहीं होता है परागकण, अगुणित होता है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें दो भित्तियां पाई जाती हैं। जो परागकण होता है इसमें दो भित्ति यानी कि दो परत पाई जाती है। एक बाहरी भित्ति होती है, बाहरी परत होती है जिसे बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिन जो पदार्थ है ये बाहरी चोल का निर्माण करता है। परागकण का जो बाह्य चोल है, बाहरी चोल, बाह्य चोल, उसका निर्माण कौन करता है? स्पोरोपोलिन पदार्थ। स्पोरोपोलिन पदार्थ परागकण का जो बाहरी परत है उसका निर्माण करता है, बाह्य चोल का निर्माण करता है। और यही बाह्य चोल परागकण को सुरक्षा प्रदान करती है। जैविक अपघटन नहीं होता है, इस कारण से नष्ट ही नहीं होता है परागकण। समझ रहे हैं मेरी बात को? अम्ल का, ताप का, वर्षा का, सर्दी का, गर्मी का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो बाहरी जो परत होती है परागकण की, बाहरी परत, ये परागकण हो गया। आप समझेंगे ध्यानपूर्वक। ये क्या हो गया? ये हो गया, ये क्या हो गया? आपका परागकण हो गया, परागकण हो गया। और इसका जो बाहरी हिस्सा है बाह्य चोल, ये किसका बना है? स्पोरोपोलिन का। जो आंतरिक भित्ति है ये होती है, इसे कहते हैं अंतःचोल। यानी कि परागकण में दो परत पाई जाती है, दो भित्ति पाई जाती है। एक बाहरी भित्ति जिसे बाह्य चोल कहते हैं, बाहरी भित्ति जिसे बाह्य चोल कहते हैं, आंतरिक भित्ति जिसे अंतःचोल कहते हैं। तो बाह्य जो चोल होता है यह स्पोरोपोलिन का बना होता है, और जो अंतःचोल होता है, अंतःचोल, वह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ध्यान से देखेंगे। बाह्य चोल को पहले देख लीजिए। बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। यानी कि परागकण लंबे समय तक, जो परागकण होते हैं ये लंबे समय तक सुरक्षित
रहते हैं क्योंकि इनका जो बाहरी परत है स्पोरोपोलिन का बना होता है। जो बाह्य चोल है बाहरी परत, यह स्पोरोपोलिन का बना होता है, कठोर बना देता है बाहरी परत को। इस कारण से परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता है। अब बात करते हैं अंतःचोल। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है, यानी कि अंतःचोल से ही किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, पराग नलिका का निर्माण होता है। और जो बाह्य चोल होता है, इसी बाह्य चोल में जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र, यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो बाह्य चोल है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों से ये जो पराग नलिका है जिसका निर्माण अंतःचोल से होता है, तो इसी ये जो पराग नलिका है जनन छिद्र से बाहर निकलती है। मान लीजिए यहाँ पर छिद्र है तो इसी से क्या निकलेगी? पराग नलिका। और पराग नलिका का निर्माण किससे होता है? अंतःचोल से होता है। आइए और डिटेल में देख लीजिए। पराग कणों का पराग कोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है, यानी कि जो परागकण होता है, जो परागकण होता है इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, जो परागकण होता है इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, इस केंद्रक में विभाजन हो जाता है। परागकण जो होता है वह परागकण कहाँ होता है? परागकोश में होता है। तो परागकोश से निकलने से पहले परागकण के केंद्रक में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और जो केंद्रक होता है दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक, एक वर्धी केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। एक हो जाता है वर्धी केंद्रक और दूसरा क्या होता है? जनन केंद्रक। आपको समझ में आया कि परागकण परागकोश से निकलने से पहले परागकण का जो केंद्रक होता है दो भागों में बढ़ जाता है, एक वर्धी केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है, यानी कि वर्धी केंद्रक से वर्धी कोशिका बन जाती है, जनन केंद्रक से जनन कोशिका बन जाती है। बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बाहरी परत है परागकण की उसमें जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है। यानी कि जो जनन छिद्र होता है इसी से क्या निकलती है? पराग नलिका बाहर निकलती है। आपको समझ में आ गया? यहाँ आप देखिए ये जो चित्र है इस चित्र को समझिए। यह है परागकण। परागकण जो कि अगुणित होता है, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है परागकण। परागकण में दो परत पाई जाती है। एक होती है बाहरी परत जिसे बाह्य चोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन का बना होता है। और दूसरी जो अंदर की परत होती है ये वाली परत, ये होती है अंतःचोल, जो कि पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। परागकण में एक केंद्रक पाया जाता है। परागकण में जो केंद्रक पाया जाता है उसका विभाजन हो जाता है, तो दो केंद्रक बन जाते हैं। एक बन जाता है वर्धी केंद्रक और एक बन जाता है जनन केंद्रक। और वर्धी केंद्रक से वर्धी कोशिका का निर्माण होता है और जनन केंद्रक से जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है।